नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं बच्चे। 3 घंटे की बारिश से कई इलाकों में जल भराव भी हो गया। नगर पालिका के दावों की यहां पर पोल भी खुल गई है। कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका के दावों की पोल यहां पर खुली है। बारिश से बदला मौसम का मिजाज। नगर पालिका के दावों की खुली पोल। बच्चों ने उठाया मौसम का लुत्फ। 3 घंटे की बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं बच्चे। 3 घंटे की बारिश से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसे में अब नगर पालिका की पोल खुल गई है। तो बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं बच्चे। 3 घंटे की बारिश से कई इलाकों में जल भराव। नगर पालिका के दावों की खुली है पोल। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं बच्चे। बारिश में भीग रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है। बारिश से मौसम का निरीक्षण किया। अप टू डेट मिली जेल की व्यवस्थाएं। बैराकों की तलाशी के दौरान नहीं मिली संदिग्ध चीजें। साफ सफाई को लेकर के भी निर्देश यहां पर दिए गए। अस्पताल पहुंचकर बीमार कैदियों से भी उनका हालचाल जाना गया। तो डीएम और एसपी ने औचक निरीक्षण किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेल में सभी सुविधाएं दुरुस्त मिली हैं। जेल का औचक निरीक्षण किया गया। बारिश की वजह से बबराला घाट पर गंगा में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। रेल पुल पर अंकित खतरे के निशान से गंगा करीब 1 फीट ऊपर पहुंच गई है। इधर बाढ़ का पानी पक्के घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। मंदिरों से पानी सिर्फ 6 फीट की दूरी पर है। वहीं बाढ़ से हो रहे कटान भारी तादाद में गंगा में जलकुंभी आ रही है। वहीं गंगा में आई बाढ़ से बांध से सटे खेतों में बाढ़ के आसार पैदा हो गए हैं। तो आपको बता दें, बबराला घाट पर गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गया है पानी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर घाट की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, घाट की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब किसानों को भी सताने लगा है कि उनके फसलों तक पानी ना पहुंच जाए। जलकुंभी भी आने लग गई है। खतरे के निशान से ऊपर बह पहुंच गई है गंगा नदी। बबराला घाट पर बढ़ा गंगा का जल स्तर। की स्थिति बाढ़ पर है और इसमें जलकुंडी वगैरह कट के आ रही है। इधर खेतों में भी नुकसान होने की संभावना है और कल से जल बढ़ ही रहा है। करीब करीब कल से 1.5 से 2 फुट तक बढ़। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 24 घंटे में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 8 साल के मासूम पर इस तेंदुए ने हमला किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा से ग्रामीणों ने यहां पर राहत की सांस ली है। 24 घंटे के अंदर ही तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 24 घंटे में पकड़ा खूंखार
तेंदुआ, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 8 साल के मासूम पर किया था हमला। चौबीस घंटे में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ। 8 साल के बच्चे पर हमला किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब ये तेंदुए को पकड़ लिया गया है क्योंकि यहां पर जो ग्रामीण हैं वो लगातार डर के साए में जीने को मजबूर हो गए थे। 24 घंटे के अंदर ही वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिल गई है। वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तेंदुए को पकड़ा गया है जो लगातार दहशत का माहौल बना रहा था। चौबीस घंटे में पकड़ा गया तेंदुआ, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 8 साल के मासूम पर भी इस तेंदुए ने हमला किया था। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 7 दरोगा से प्रमोट होकर बने इंस्पेक्टर। सभी दरोगाओं को एसपी ने बधाई दी है। एसपी के साथ सभी को लगाया प्रमोशनल स्टार। तो लंबे समय से कन्नौज के थानों में तैनात है सभी एएसआई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लंबे समय से कन्नौज के थानों में तैनात हैं सभी एएसआई। 7 दरोगा प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर बने हैं। कन्नौज से ये बड़ी खबर। सभी दरोगाओं को एसपी ने बधाई दी है। एएसपी के साथ सभी को प्रमोशनल स्टार लगाया गया। तो आपको बताते चले, 7 दरोगा से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बने सभी दरोगाओं को एसपी ने बधाई दी है। सात दरोगा से इंस्पेक्टर बने हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बताते चले, लंबे समय से कन्नौज के थानों में तैनात हैं सभी एएसआई। 7 दरोगा से प्रमोट होकर बने इंस्पेक्टर। सभी दरोगाओं को एसपी ने बधाई भी दी है। 7 दरोगा से प्रमोट होकर बने इंस्पेक्टर। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं। 7 दरोगा से प्रमोट होकर बने इंस्पेक्टर। सभी दरोगाओं को एसपी ने बधाई दी है। 7 दरोगा से प्रमोट होकर बने इंस्पेक्टर। कन्नौज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 दरोगा प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर बने हैं। सभी दरोगाओं को एसपी ने बधाई दी है। एसपी के साथ सभी को प्रमोशनल स्टार लगाया गया है। लंबे समय से कन्नौज के थानों में तैनात हैं सभी एएसआई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 7 जो दरोगा हैं वो इंस्पेक्टर बने हैं। सभी को प्रमोशनल स्टार लगाया गया है। इसी के साथ एसपी ने सभी को बधाई दी है। एएसपी के साथ सभी को प्रमोशनल स्टार लगाया गया है। लंबे समय से कन्नौज के थानों में तैनात हैं सभी एएसआई। सात दरोगा प्रमोट होकर बने इंस्पेक्टर।
बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा, यानी लद्दाख देश का पहला स्थान होगा जहां बहुत ही जल्द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने शुरू होंगे। ये लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा। साथियों, देश में पहली बार गुजरात में पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अभी तक हमने पेट्रोल और हवाई ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की है। अब हम पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे नेचुरल गैस के लिए विदेशी निर्भरता में कमी आएगी और जो पैसा विदेश जाता है वो भी देश के ही काम आएगा। साथियों, 8 साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिति थी, ये इस कार्यक्रम में बैठे सभी दिग्गज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन। आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर जनरेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन देकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी है। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई हैं। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3 करोड़ बिजली कनेक्शन देकर हम सैचुरेशन के लक्ष्य तक भी पहुंच रहे हैं। साथियों, हमारा पावर सेक्टर एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और बिजली सामान्य जन की पहुंच में हो, इसके लिए बीते वर्षों में निरंतर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज जो नई पावर रिफॉर्म्स योजना शुरू हुई है,
वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसके तहत बिजली का नुकसान कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएगी, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। बिजली का जो उपभोक्ता है उसकी शिकायतें खत्म हो जाएगी। देश भर की डिस्कॉम्स को जरूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ताकि ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और आर्थिक रूप से खुद को सशक्त करने के लिए आवश्यक रिफॉर्म्स भी कर सके। इसमें डिस्कॉम्स की ताकत बढ़ेगी और जनता को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी और हमारा पावर सेक्टर और मजबूत होगा। साथियों, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा है वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक नॉन फोसिल सोर्सेज से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है। आज इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में आज अनेक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में है, भारत में है। इसी कड़ी में आज 2 और बड़े सोलर प्लांट देश को मिले हैं। तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। इनसे ग्रीन एनर्जी तो मिलेगी ही, सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर उड़ जाता था वो भी नहीं होगा। राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता वाले सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट के निर्माण का भी आज से काम शुरू हो चुका है। मुझे विश्वास है ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनेंगे। साथियों, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत बड़े सोलर प्लांट लगाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दे रहा है। लोग आसानी से रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा पाएं, इसके लिए आज एक नेशनल पोर्टल भी शुरू किया गया है। एक घर पर ही बिजली पैदा करने और बिजली उत्पादन से कमाई दोनों तरह से मदद करेगा। सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली की बचत करने पर भी है। बिजली बचाना यानी भविष्य सजाना। याद रखिए, बिजली बचाना मतलब बिजली बचाना भविष्य सजाना। पीएम किसान योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं और इससे हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन रहा है। किसान के खर्च में भी कमी आई है और उसे कमाई का एक अतिरिक्त साधन भी मिला है। देश के सामान्य मानवी का बिजली का बिल कम करने में
उजाला योजना ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। घरों में एलईडी बल्ब की वजह से हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बच रहे हैं। हमारे परिवारों में 50,000 करोड़ रुपया बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। साथियों, इस कार्यक्रम में अनेक राज्यों के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री और ये अन्य प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इस अवसर एक बहुत ही गंभीर बात और अपनी बड़ी चिंता भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये चिंता इतनी बड़ी है कि एक बार हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था। समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तत्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है, लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने वाली योजना है। उनका भविष्य तबाह करने वाली बातें हैं। समस्या का समाधान आज ढूंढने के बजाय उनको ये सोच करके टाल देने की कोई और इसको समझेगा, कोई और सुलझाएगा, आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या, मैं तो 5 साल 10 साल में चला जाऊंगा। ये सोच देश की भलाई के लिए उचित नहीं है। इसी सोच की वजह से देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में है। और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है और उस राज्य के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। आप भी जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लॉसेस डबल डिजिट में है, जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में बहुत नगण्य है। बिजली महोत्सव ऊर्जा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरीके से ऊर्जा विभाग ने कामकाज किए हैं और साफ तौर पर क्या कुछ बदलाव इतने सालों में यहाँ पर देखने को मिले। पहले किस तरीके से लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन आज के दिनों में किस तरीके से बिजली की आपूर्ति की जा रही है और साथ ही साथ जितनी जरूरत है बिजली की वो बिजली यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरी तरीके से बिजली विभाग में बदलाव किए गए और इसी के साथ यहाँ पर कामकाज लगातार किए जा रहे हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें भी जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची